हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। एक शॉर्ट वीडियो होगी, अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? What is the message of the day? The Tower. Something surprising, shocking, chaotic. फैमिली में कोई प्रॉब्लम, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह खैर करे। कपल के दरमियान, पार्टनर्स के दरमियान कोई फाइट, कोई केओटिक सिचुएशन, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज, कोई डिज़ास्टर हो सकता है। आखिरी कार्ड देखते हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स। आइसोलेशन हो जाएगी थोड़ी सी, थोड़ा सा सन्नाटा हो जाएगा। यू विल बी क्वेश्चन फॉर समथिंग। बॉटम ऑफ द डेक पे यस, आप किसी को मनाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो पर्सन मानने को तैयार नहीं होगा। रिग्रेट होगा उसको, पास्ट की कोई गलती आपकी दोबारा रिपीट हो रही है और अगर नहीं हो रही तो फिर आप कुछ किसी को ऑफ़र करेंगे या कोई आपको ऑफ़र करेगा, बट आप इन 3 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मुझे ये छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था। कुछ चीज़ें बिल्कुल अटक सी जाएंगी, आपको लगेगा कि ये रुक सी गई हैं, और ना आप किसी की तरफ से कोई रहम देख रहे होंगे, ना कोई आप किसी की तरफ से हमदर्दी देख रहे होंगे, और नेगेटिव माइंडसेट हो जाएगा आपका। बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करेंगे आप, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। डिप्रेशन भी हो सकता है और बोर्डम भी हो सकता है। थोड़ा सा पास्ट आपका ट्रिगर करेगा, पुरानी कोई बात ट्रिगर करेगी। 4 ऑफ कप्स किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? यस, कोई स्टूपिड सी मिस्टेक, सॉरी, कोई स्टूपिड सी मिस्टेक रिलेटेड टू योर डिज़ायर, और कोई किसी मैटर के ऊपर परमानेंटली चुप नहीं हो रहा, अगर मैं ये कहूँ तो। और ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा रिज़र्व और अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़ोर दे रहे हैं, बहुत रिज़र्व हुए हुए हैं आप, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी जो चीज़ें आपसे रिलेटेड हैं आप उनके ऊपर बिल्कुल भी ज़्यादा ही कोई उन पर ओवर नहीं हुए हुए हैं, और आप अपने पॉइंट पर, अपनी बात पर, अपने ओपिनियन पर, अपनी राय पर, अपने इरादे पर डटे हुए हैं। मे बी आपने अपने पार्टनर से के लिए कोई इरादा किया था और आपका पार्टनर जो है उस मामले में इनसिक्योर है, बिकॉज़ ये एक बड़ी टेम्परेरी डिज़ायर की तरह वजह से ये आ रहा है कि कोई टेम्परेरी डिज़ायर थी जो कि फुलफ़िल होना ना होना उसका कोई तुक नहीं बनता था। बट ये जितनी तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में ये सिचुएशन आई है उतनी तेज़ी से चली जानी चाहिए, बट ये अपना इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव छोड़ रही है। जो चीज़ें स्टार्ट होकर ख़त्म हो गई, अब उनका वजूद नहीं है, वो चीज़ें ऐसा लग रहा है कि वहाँ से कुछ ऐसा होगा कि आप कुछ लॉस के ऊपर फोकस करेंगे। आप किसी इमोशनल लॉस पर, किसी रिश्ते के खोने पर, किसी दोस्ती के ख़त्म होने पर, वो सब चीज़ें हुई क्यों, उनके होने पर ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे, कुछ कि आप एक सपोर्ट सिस्टम या कोई परमानेंट आप कोई सलूशन देख रहे हों। ठीक है, ये यहाँ पर आपका मैसेज ऑफ द डे, यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी आती है। इधर मैं देखूँ तो यू नीड टू प्लान समथिंग। आज ही आप कुछ अपने लिए प्लान कर लें, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड ट्रॉमेटिक सिचुएशन होने वाली है जिसमें आपके घर में आपके पार्टनर को लेकर आप दोनों के दरमियान कोई बहुत ही संजीदा सी कोई लड़ाई हो सकती है, अब्यूज़ हो सकता है, वायलेंस तक हो सकता है।
डिवोर्स के बारे में बात हो सकती है, कोई ऐसी कुदरती सी कोई चीज़ होगी जिस पे लगेगा कि ये तो बहुत बहुत पक्का रिश्ता जो था वो बिल्कुल कच्चा निकला, कुछ ऐसी चीज़। आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, आपको बहुत ज़्यादा फियर होगा, आप बहुत ओवरवेल्म फील कर सकते हैं, मेंटली बहुत ओवरलोड हो जाएंगे आप कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। आपको थोड़ी सी तन्हाई की, थोड़े से रिलैक्स करने की ज़रूरत भी है, लेकिन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कोई आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आप रीग्रुपिंग करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं जिसमें जब ये सिचुएशन होगी तो आप कुछ ऐसे लोगों से मिलना चाहेंगे जो आपके इस मसले को ना हल करने के लिए कुछ कर सके, आपसे बात कर सके और आपको बात करने में कुछ महसूस हो, वरना काफ़ी आपकी हालत मुझे ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। कोई घर में आपके अगर कोई बड़ा बुज़ुर्ग रहता है तो वो भी इस मैटर में ज़रूर इन्वॉल्व होगा, बिकॉज़ वो घर में रहते हैं तो वो आपको छोड़ के नहीं जा सकते। आपके ऊपर घर के किसी बड़े बुज़ुर्ग की ज़िम्मेदारी है। और लेट मी क्लैरिफाई कि ये टावर मोमेंट किस चीज़ की वजह से होगा, ये किस बात की वजह से ये टावर मोमेंट आ रहा है। स्कॉर्पियो एनर्जी, लेट्स सी ये टावर मोमेंट, ये टावर मोमेंट किस बात के लिए होगा। बहस होगी, लड़ाई होगी, लिटरली या तो कोई किसी को आप कहेंगे कि निकल जाओ यहाँ से, मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, या कोई आपको कहेगा कि बस अब छोड़ दो। और आप ये बात एक सेल्फ सेक्रीफाइस मोड में बोलेंगे कि ठीक है मैं इस चीज़ को अब ख़त्म करता हूँ। ख़ुद आप अपने आप को तकलीफ़ देंगे। आप सफाई पेश करना चाहेंगे लेकिन कोई आपकी सफाई नहीं सुनेगा। बुली भी हो सकते हैं, इंटिमिडेट भी हो सकते हैं, एग्रेशन भी आ सकता है, धोखा। ये लड़ाई धोखे पे मबनी होगी कि सब कुछ होने के बावजूद भी दोबारा से ये चीज़ क्यों की गई। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। इक्वल गिव एंड टेक, पैसे पे लड़ाई हो सकती है, लेन देन पे लड़ाई हो सकती है, कोई इस बात को क्लेम कर सकता है कि मेरे होते हुए ये अटेंशन इस तरफ क्यों गई, और इन्वेस्टमेंट पे लड़ाई हो सकती है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ सोर्ड्स को 4 ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पे भी आइसोलेशन है और यहाँ पे भी आइसोलेशन है। आप कुछ किसी से कुछ बोलते हुए, कोई बात करते हुए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन रिवील करते हुए, अपने इमोशंस पर उनको एक्सप्रेस करते हुए, कुछ भी करते हुए आप नज़र नहीं आ रहे। आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं, और पैसों पे लड़ाई हो सकती है। हो सकता है घर में लेन देन पे लड़ाई हो, किसी के हाथ से कोई बहुत बड़ा ख़र्चा हो गया है और उसने आपको बताया नहीं है, उस पे लड़ाई हो सकती है। और आपके लिए शॉकिंग चीज़ होगी ये, क्योंकि पेंटिकल्स बहुत हैं, तो हो सकता है कि ये इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी की लड़ाई है, रिसोर्सेज की लड़ाई है, और पैसा ज़्यादा खर्च होने पर क्वेश्चन मार्क है कि पैसा कहाँ जा रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें। ठीक है ना। तो बॉटम ऑफ द डेक पहले 4 ऑफ पहले बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ कप्स था, अब 4 ही एंड में आया और अब स्टार कार्ड है। तो वेल अल्लाह ताला बेहतर करे। आज मैसेज ऑफ द डे जो है वो 2-3 हफ्ते हो गए हैं और 2-3 हफ्ते से सिचुएशन ठीक हो नहीं रही। मैसेज ऑफ द डे में कुछ ना कुछ आपके लिए, या जनरली मैं जिन जिन के लिए भी पढ़ रही हूँ, मैसेज ऑफ द डे बड़े क्रिटिकल आते हैं। वेल पता चल जाता है तो चले, अच्छी बात है, आप अपनी प्लानिंग अलाइन कर सकते हैं, ये भी एक फ़ायदेमंद बात है। लेकिन जो चीज़ होनी होती है वो होके रहेगी। जितनी खुशी अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखी है वो आपको मिल के रहेगी। जो दुख आपके पास आना है वो आकर रहेगा।
बस आपने उसको प्रोसेस कैसे करना है, उस पूरे इवेंट को प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में कैसे होनी है उसकी, वो मैटर करता है। आई एम एडवेंचरस, ये तो इस सिचुएशन में अगर आप एडवेंचर की तरफ ना ही जाएं तो सही होगा, लेकिन ये एक एक्साइटमेंट वाली एडवेंचर मुझे नहीं लग रही, ये थोड़ी सी कॉशनिंग एडवेंचर लग रही है। यू हैव अ जेस्ट इन लाइफ, जेस्ट फॉर लाइफ, स्पिरिट है आपके अंदर, एंड यू आर ईगर टू एक्सपीरियंस एनी थिंग एंड एवरी थिंग पॉसिबल। You love change and excitement and need both to feel truly alive. For you, life is an adventure to be lived to the fullest. देखिए कभी कभी तो ये चीज़ें ठीक लगती हैं, लेकिन हर वक्त इस तरह का लाइफस्टाइल बना लेना भी ठीक नहीं होता। आप दरअसल मोनोटनस रूटीन से बोर्ड हैं, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना वो इसको ज़िंदगी समझते हैं, जो एक्साइटमेंट होती है और जो एक सडन चेंजेस आते हैं वो आपको ज़िंदा फील कराते हैं कि जैसे यही ज़िंदगी है और इसी से मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, ये मेरा पेट्रोल है। तो फ्यूलिंग जो है ना वो आपकी है तो ठीक स्पिरिट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे और भी लोग जुड़े हुए हैं तो वो फिर अपनी जिसे कहना चाहिए ना अपनी पोजेशन को जो है ना वो थोड़ा सा लूज़ होते हुए फील करते हैं कि ये तो इनके लिए तो फिर कोई भी चीज़ सीरियस बात भी जो है ना सीरियस नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें इसलिए भी पसंद है बिकॉज आप ज़िंदगी भरपूर तरीके से जीना चाहते हैं, बट यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दी अदर थिंग्स। जो लोग आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका ये माइंडसेट अगर नहीं है तो केओस ज़रा ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एडवेंचरस। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।